उस जमाने में जहाज की बात की जाती, 6 महीने उनको जहाज का फलसफा समझाने में लगते, मान लाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यही वजह है कि कुरान में जो साइंसी थ्योरीज हैं, जो इजाद हो रही है, उनका तस्करा नहीं है कुरान में। इसलिए कि कुरान अगर उन बातों को उछालता, उन बातों का तस्करा करता, तो पहले उन थ्योरीज और नजरियात को समझाना नबी की जिम्मेदारी बन जाती। ये काम आपका डबल हो जाता, इससे आधे से ज्यादा लोग मुर्तद हो जाते। मिसाल के तौर पर कुरान वाज़ेह लफ्जों में कहता है कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात साबित करने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती ना। वो कहते कहां घूम रही है, वो मशरिक से सूरज निकल रहा है और मगरिब में गुरूब हो रहा है। पूरी दुनिया में सफर करना पड़ता, साइंसदानों को बुलाना पड़ता, वो तहकीक करते। आपका जो असल काम है वो क्या होता, वो रह जाता। इसलिए इस्लाम ने इन चीजों को कुरान में छेड़ा ही नहीं है। भाई ये चीजें वक्त के साथ साथ इजाद होती चली जाएंगी, हमारा टॉपिक ही नहीं है। हाँ, ये कुरान की बलागत है कि कुरान में कोई ऐसा नजरिया, साइंसी ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी साइंसी हकीकत बयान नहीं की गई है जो बाद में गलत साबित हुई हो। ये खुद कुरान का मौजज़ा है। हालांकि उस दौर की जो तहरीरें मिलती हैं, किताबें और फलसफियों के जो नजरियात मिलते हैं, वो आज की मौजूदा साइंस से बिल्कुल अगेंस्ट हैं।